हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। आम रवि सर। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कल जो आपको बताया था उसमें मैंने केस के बारे में बताया था और केस के बारे में मैंने आपको डिफिनीशन दिया था और इसके बाद उसके टाइप को बताया था कि केस के जो है कितने टाइप होते हैं। इसके बाद मैंने एक चार्ट बनवाया था जिसमें बताया था कि यूज एंड चार्ट ऑफ केस। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका प्रयोग जो है वॉइस और नारेशन के लिए होता है। ये वॉइस और नरेशन को बनाने के लिए केस की जानकारी होना, चार्ट ऑफ केस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जो है इसके कुछ नोट्स देखते हैं। सबसे पहला नोट्स देखते हैं इसमें कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये मेरा जो है केस का पार्ट 2 वीडियो है। तो आपको पार्ट 1 भी देखना चाहिए और इसके बाद जो है आप पार्ट 2 देखें। इसमें आपको मैं कुछ नोट्स बता रहा हूँ यूज ऑफ चार्ट से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। नोट नंबर 1 है कि द वर्ड अपना, द वर्ड अपना हैज नॉट इट्स स्पेशल मीनिंग इन इंग्लिश डिक्शनरी any possessive case has the meaning of अपना। यानी ये फर्स्ट नोट्स में कि द वर्ड अपना हैज नॉट इट्स स्पेशल मीनिंग इन इंग्लिश डिक्शनरी एनी पोसेसिव केस हैज द मीनिंग ऑफ अपना। यानी शब्द अपना का इंग्लिश डिक्शनरी में कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। कोई भी पोसेसिव केस अपना का अर्थ रखता है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। इस तरह की जब सेंटेंस बनाने होते हैं तो बच्चों में जो है थोड़ी सी घबराहट हो जाती है और जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें अपना जो शब्द होता है इसके लिए जो है उन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि उन का प्रयोग जो है हम ब्लड रिलेशन में जो है करते हैं। यहाँ जो है कोई भी पोसेसिव केस अपना का अर्थ रखता है, तो इसको या तो छोड़ देते हैं जिसके वजह से जो है उनकी जो है ट्रांसलेट जो होती है वो गलत हो जाती है। तो आइए इसको देखते हैं और ये आपको जरूर सीखनी चाहिए कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। चूंकि ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है जिसमें इज आर एम का प्रयोग होता है। अब यहाँ जो है हम बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी मैं। तो मैं का हो जाएगा आई, इंग्लिश में हो जाएगा आई। अब इसके बाद जो है चूंकि रहा रही है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ जो है हम एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में केवल एम का प्रयोग होता है। और इसके बाद देखते हैं कि काम करना यानी लिखेंगे डूइंग। और इसके बाद क्या है कि हमने कहा कि अपना, यानी अपना एक ऐसा वर्ड है जिसका जो है इंग्लिश डिक्शनरी में कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, आई एम डूइंग। और चूंकि ये आई जो है नॉमिनेटिव केस है तो आई का जो है पोसेसिव केस देखेंगे कि क्या होगा। आई का पोसेसिव केस क्या होता है, माई। यानी कल मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया था, इसमें बताया था। तो आई एम डूइंग माई और काम है यहाँ लिखेंगे वर्क। यानी क्या हो जाएगा कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वे लोग अपना काम कर रहे हैं। वे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, दे। चूंकि वे लोग हैं तो इसको लिखेंगे दे। और
चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है सब्जेक्ट होता है, इसके बाद इज आर एम होता है, इसके बाद बिफोर होता है, अदर वर्ड होता है, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इस हिसाब से चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ब भी प्लूरल करेंगे, यानी दे आर हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे काम करना यानी डूइंग, और चूंकि सब्जेक्ट जो है हमारा, जो सब्जेक्ट है वो दे है, और अपना शब्द जो है यानी दे आर डूइंग, और इसके बाद अपना का हो जाएगा, क्योंकि दे जो है, दे का आप पोसेसिव केस देखेंगे, अपना के लिए दे का जो है पोसेसिव केस देखेंगे, तो दे का पोसेसिव केस होता है देयर, और काम का हो जाएगा वर्क, यानी दे आर डूइंग देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम लोग अपने गांव जा रहे थे, हम लोग अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस चला गया। अब इसको जब बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट जब करेंगे तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी चूंकि जो है, अब यहाँ क्या है कि कंडीशन है पर पास्ट कंटिन्यूअस का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस आवाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जो है सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपको जो है वाज या वेयर का प्रयोग करना होगा इस सेंटेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। क्योंकि वी जो है हम लोग यानी वी, और इसके साथ चूंकि प्लूरल है इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद है क्या, जाना, यानी लिखेंगे गोइंग, और इसके बाद जो है अपने गांव यानी टू, गोइंग टू लिखेंगे। इसके बाद जो है चूंकि क्या है कि अब वी यहाँ देखेंगे, अपना का मीनिंग लिखना है, तो वी जो है वी का पोसेसिव केस क्या होता है, आवर। ये चार्ट जो है अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। यहाँ जो वी का हो जाएगा आवर, और इसके बाद क्या करेंगे, गांव का मीनिंग लिखेंगे, यानी लिखेंगे विलेज, यानी वी वेयर गोइंग टू आवर विलेज। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग अपने गांव जा रहे थे। अब आइए सेकेंड नोट्स देखते हैं। इसमें हमने आपसे कहा था कि जो केस का प्रयोग होता है तो इसमें वॉइस और नारेशन में इसकी जो है अहम भूमिका होती है। अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है तो आप नारेशन और वॉइस कितनी बार जो है बनाते हो, लेकिन आपसे बन नहीं पाता है। इसलिए जो यूज ऑफ चार्ट ऑफ केस जो हमने बताया है, इसको जो है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसमें नोट नंबर 2 में देखते हैं। नोट नंबर 2 है कि we use the chart of case, we use the chart of case in voice also to change subject in a place of object and object in a place of subject। यानी कहने का मतलब कि वी यूज द चार्ट ऑफ केस इन वॉइस ऑल्सो टू चेंज सब्जेक्ट इन ए प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ए प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी हम लोग जो है वॉइस में यूज ऑफ चार्ट ऑफ केस का, यानी वी यूज द चार्ट ऑफ केस, यानी हम लोग जो है चार्ट ऑफ केस का प्रयोग वॉइस में भी करते हैं। और किसके लिए करते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाने के लिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाने के लिए। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया, ये वॉइस जो चैप्टर है ना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको वॉइस के बारे में बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ जो है आप देखेंगे कि हमने लिखा सी टीचेज अस,
और ये जो सेंटेंस है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और ये इसे जो है हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और यही जो हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, वी अस जो है ना, अस क्या है, ये इसमें है सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तीन चीज है ना इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या है, ये अस है, तो अस जो है ना ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको अस को जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये आपको जो है याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप वॉइस को आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ जो है वी हो गया, क्योंकि अब इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होता है ना उसको जब पैसिव में चेंज करते हैं, तो अब आइए देखते हैं। यानी हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होता है ना उसको जब पैसिव में बनाते हैं तो इज, आर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो है हम क्या करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो है हमें V3 का यूज, चूंकि वॉइस जो होता है ना उसमें जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हमेशा ऑलवेज जो है V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। पीछे जो है ना इसका V3 क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, लिखेंगे TAUGHT। और इसके बाद हम जो है यहाँ लिखेंगे बाई, और बाई के बाद जो है चूंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है आपका सी, तो सी का अब देखना है कि सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है ना वो क्या होगा। तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बाबू, हर, यानी ये हो जाएगा वी आर टॉट बाई हर। यानी यहाँ इसका हिंदी सेंस क्या निकलेगा कि सी टीचर अस, वह हम लोगों को पढ़ाती है, और वी आर टॉट बाई हर, उसके द्वारा हम लोग पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट बना क्या, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बना क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, यानी यही चीज इसमें जो है मुझे बताना था कि वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमने लिखा राम इज हेल्पिंग, राम इज हेल्पिंग मी, और ये जो है आपका ए भी हो गया। और इसको जब हम पी भी में चेंज करेंगे यानी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। जब पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई के साथ जो है इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस में है इसमें ऑलरेडी वर्ब के साथ है, तो यही वर्ब जो हम यहाँ यूज करेंगे। आई के साथ क्या हो जाएगा, एम का प्रयोग होता है, यहाँ लिखेंगे एम। इसके बाद जो है क्योंकि इसमें जो है B4 है इसलिए यहाँ क्या करेंगे, बिंग का प्रयोग करेंगे, BEING। और इसके बाद जो है जो वर्ब है ना, ये वर्ब, तो इसमें को जो हम लिखेंगे V3 में चेंज कर देंगे, यानी हेल्पेड हो जाएगा, यानी आई एम बीइंग हेल्पेड। और इसके बाद जो है लिखेंगे बाई, और चूंकि ये नॉमिनेटिव केस है ना तो जो नाउन होता है ना वो सेम हो जाता है। आप इसमें जो है प्रोनाउन को चेंज कर सकते हो, लेकिन नाउन जो होता है ना वो सेम हो जाएगा, इसको आप नहीं चेंज करोगे। अब राम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पैसिव में आकर किसका स्थान ग्रहण किया, यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आकर बन गया सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव में सब्जेक्ट के स्थान पे है, लेकिन यही जो है पैसिव में जाकर किसका स्थान ग्रहण किया, ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लिया। यानी यही मुझे समझाना था कि चार्ट का यानी यूज ऑफ चार्ट, यूज ऑफ कीज का जो प्रयोग है इसमें वॉइस में होता है, तो केवल वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी इससे लाभ हो। यह वीडियो देखने के लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।